देखिए साहब, आज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के चीफ, ये दो मिलकर जो है नए किस्म से राम मंदिर की तामीर का जो संग बुनियाद रख रहे हैं, ये बिल्कुल ही कि हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए, हिंदुस्तान के अदलिया के लिए बहुत ही बदबख्ताना दिन है आज। यानी 6 दिसंबर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने अयोध्या में राम मंदिर के संग बुनियाद की रखे जाने के दिन को यौम सियासत ताबीर किया और कहा कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हुकूमत ने किसी मंदिर की तामीर में हिस्सा लिया हो। अमजदुल्ला खान ने राम मंदिर की तामीर के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इतराफ किया कि बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म किया गया है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद की जमीन मंदिर को किस तरह अलॉट की जाती है। देखिए साहब, आज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के चीफ, ये दो मिलकर जो है नए किस्म से राम मंदिर की तामीर का जो संग बुनियाद रख रहे हैं, ये बिल्कुल ही कि हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए, हिंदुस्तान के अदलिया के लिए बहुत ही बदबख्ताना दिन है आज। यानी 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 जैसा एक ब्लैक डे माना जाता था, तो उससे भी बड़ा आज जो है ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी माना जाएगा। आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर आप फैसला निकाल कर देखें तो वाज़ेह तौर पे ये है कि जो मूर्तियां बिठाई गई थी ये बात गलत है, बल्कि ख़ुद फैसले में आ रहा चीज़, यानी जो ट्रिपल बेंच का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उसके अंदर ये आ रहा है कि जो मूर्तियां बिठाई गई थी ये बहुत गलत है। फिर दूसरी बार जो आ रहा है कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, जिसके ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा है, जो आज तक उसके कातिल जो है खुलेआम फिर रहे हैं, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, एल.के. अडवाणी, साध्वी रीतम्बरा, ये तमाम लोग आते हैं, उसके ऊपर जो है आज की तारीख तक फ़ैसला नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कहा कि द एक्ट ऑफ डिमोलिशन इज़ वेरी डेंजरस, यानी ये जो बहुत गलत काम हुआ, बोला मूर्तियां बिठाए गलत हुआ, डिमोलिशन हुआ गलत हुआ, तो फिर ये ज़मीन उनकी कैसा हो गई, ये बताइए, यहाँ पर ये मसला है। तो अब मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, यानी आप जैसा देख सकते हैं कि पूरी मेजॉरिटी उनकी है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये काम आज का जो संग बुनियाद रखा गया है। मैं इसके लिए जो है जितना बीजेपी आरएसएस को ज़िम्मेदार करार देता हूँ, उतना कांग्रेस को भी करार देता हूँ, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि जितनी भी बाबरी मस्जिद के वाक़यात पेश आए, ये सब कांग्रेस के दौर में आए। ये राजीव गांधी के दौर में ताले खोले गए, पीवी नरसिम्हा राव के दौर में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो ये तमाम जो है कांग्रेस का है। और उसके बाद में जो है कांग्रेस का जो बचा कुचा काम था, वो काम जो है बीजेपी और आरएसएस वाले कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मस्जिद जो है ता क़यामत तक मस्जिद होती है। आप ज़िंदा मिसाल देख सकते हैं कि हादिया जो मस्जिद है, उसके अंदर जो है कि कई सालों तक ज़बरदस्ती तौर पर एक मस्जिद को बंद करके चर्च बनाया गया था, लेकिन आज वो फिर से दोबारा मस्जिद हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप कितने भी मनादिर बना लीजिए, उस ज़मीन जो है ता क़यामत तक मस्जिद की ज़मीन थी, है और रहेगी। मैं क्या एक बात है, जैसा कि हम अपने कने हैं कब्जे की उस पर नमाज होती ना, आई गॉट। देखिए साहब, आप अगर कुरान को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुसलमान के लिए ये हुक्म है कि वज़ू के लिए भी पानी ज़ाया ना करें, और किसी निज़ा के मुकाम पर, यानी निज़ा के मुकाम पर वहाँ पर सजदा अगर करेंगे तो वो सजदा भी कबूल नहीं होता। तो इन लोगों के वेदास में है ये बातें, तो ये लोग हिंदू है, आ रहा हूँ मैं वो पॉइंट पे आ रहा हूँ, वही वेदास का जिक्र तो उसमें है। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं निज़ा के मुकाम पर जो है कि वहाँ पर मस्जिद नहीं बना सकते,
तो अब ये जो थ्योरी है कि बाबर ने मंदिर को गिराया और मस्जिद बनाया, ये हमारे इस्लाम के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ में है, इसलिए वो मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई। अब दूसरा पॉइंट जो है कि हर मज़हब में जो है दूसरे मज़हब की इज़्ज़त करना ये लिखा हुआ है। ख़ुद अगर आप हिंदुत्व पढ़ेंगे, वेदास पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो इसमें भी वेदास में भी उनके ये लिखा हुआ है हिंदुइज़्म के कि कहीं अगर ख़बर है या ख़बरस्तान है या अगर कोई मस्जिद है, उसको उस ज़मीन पर मंदिर नहीं बना सकते बोल के है उसमें। तो बाबरी मस्जिद के साथ जो है ख़बरस्तान भी लगा हुआ था वहाँ पर। तो क्या ये मुसलमानों की ख़बरों के ऊपर, ख़बरस्तान के ऊपर, मुर्दों के ऊपर क्या है नई राम मंदिर बनाएंगे? ये लोग समझ में नहीं आ रहा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप